Assalamu alaikum dear students. Welcome to Pass Education System, largest online institute for your anti-test preparations. डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है। यस डियर स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एनयू टेक, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इस्लामाबाद में वाक़ यूनिवर्सिटी है। ये पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि एचईसी की तरफ से रिकग्नाइज्ड है। इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात यह है कि यूनिवर्सिटी ना सिर्फ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स प्रोवाइड करती है बल्कि ये टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल्स भी प्रोवाइड करती है। इसको यूनिवर्सिटी फॉर इंडस्ट्री भी कहा जाता है, जिसका एक मोटो है रहबर तरक्की व कमाल, मीन्स लीडर ऑफ परफेक्शन एंड प्रोग्रेस। आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी डिटेल्स जानेंगे कि इसके अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के बारे में, इसका स्केड्यूल क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन रजिस्टर कैसे करेंगे, एग्रीगेट फार्मूला क्या है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है ये यूनिवर्सिटी, उसके अलावा इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो तमाम डिटेल्स जो एनयू टेक यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उससे पहले फॉलो कर लें, क्योंकि हम आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, डिटेल्स यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी क्वेरीज हैं, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करके व्हाट्सएप चैनल में भेजते रहते हैं। उसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन करने वाली हैं, तो आप कोई भी अपडेट या किसी भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी की डेट मिस ना कर दें, हमारे चैनल को आप फॉलो कर लें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम ऑफर करती है। तो यहाँ पे सारी लिस्ट मेंशन है जो बैचलर्स के प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेड्स के प्रोग्राम्स एनयू टेक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है बैचलर्स ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैचलर्स ऑफ साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, Bachelors of Science in Software Engineering, Bachelors of Science in Electrical Engineering, Bachelors of Science in Cyber Security, Bachelors of Science in Computer Engineering, and Bachelors of Science in Information Technology, Bachelors of Science in Computer Science, and Bachelors of Engineering Technology Civil, BET Civil। ये वो तमाम प्रोग्राम्स हैं जो एनयू टेक यूनिवर्सिटी, ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं और ये जो हैं कंप्यूटिंग फील्ड के प्रोग्राम्स हैं जो एनयू टेक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। डियर स्टूडेंट्स, इनका एडमिशन स्केड्यूल की अगर हम बात करें तो इनका एडमिशन स्केड्यूल जो है वो दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर NUET 1 के लिए 15 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 23 दिसंबर 2024 इनकी फर्स्ट डेट थी NUET की, यानी इनका टेस्ट दिसंबर में कंडक्ट हुआ था। फिर NUET 2 का जो टेस्ट था वो फेब में कंडक्ट हुआ था। अब इनका थर्ड टेस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसकी ओपन है 25 फेब से ओपन थी और अब 12 मई लास्ट डेट है, जो 12 मई जो अभी आने वाली है 2025 की, और इसका टेस्ट 18 मई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। NUET 3 होने जा रहा है ये, जो कि CBT कंप्यूटर बेस्ड भी है और पेपर बेस्ड भी है, जो कि इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर इन 3 मेन सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा। 18 मई को इसका टेस्ट कंडक्ट होगा। स्टार्टिंग डेट इसकी एप्लीकेशन फॉर टेस्ट की 25 फेब थी, जो अब जो लास्ट डेट इसकी डेडलाइन है NUET 3 के लिए, NU टेक के टेस्ट नंबर 3 के लिए जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 12 मई है और इसका टेस्ट जो है वो 18 मई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद इनका राउंड 4 भी आएगा। राउंड 4 भी CBT कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड टेस्ट, जो कि इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और मुल्तान, कराची, गिलगित बल्तिस्तान और कोयटा इन तमाम सिटीज़ में इनका NUET 4 भी कंडक्ट किया जाएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट 20 मई से स्टार्ट होगी और इसकी लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी 14 जुलाई 2025 और जुलाई में ही एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के अंदर कोई डेट आपको मिल जाए, लेकिन अभी उन्होंने यहाँ पे जुलाई के लिए कोई भी एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं की है। इधर मई वाले टेस्ट के लिए इन्होंने की है। थर्ड टेस्ट की अनाउंसमेंट जो है वो 18 मई
यहाँ पे उन्होंने की हुई है, लेकिन जुलाई के लिए नहीं है। इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट अगस्त में लगेगी और इनकी क्लासेस का बाकायदा आगाज जो है वो 1 सितंबर से कर देंगे। Dear students, this was all about for the admission schedule of National University of Technology. अब हम इनकी बात कर लेते हैं कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके अंडर ग्रेजुएट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल से हैं, आईसीएस से हैं, या उन्होंने एचएसएससी मैथ्स के साथ की है, डिप्लोमा किया हुआ है, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, इसके इक्वलेंट कोई भी आपकी इंटरमीडिएट तक की जो स्टडीज़ हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है, वो स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट्स में। उसके अलावा जो आपको यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले आपको अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट सबमिट करवाना ज़रूरी है। अब अंडर ग्रेजुएट्स या बीएस प्रोग्राम्स के लिए जो इनके इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, बीएस सिविल इंजीनियरिंग, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, इनके लिए आपका एसएससी या ओ लेवल में 60% मार्क्स कैलकुलेट होंगे, यानी कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और एचएसएससी में भी आपके 60%, यानी कि मैट्रिक और इंटर में आपके 60% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। और आपकी क्वालिफिकेशन फॉर दीज प्रोग्राम्स जो होनी चाहिए वो है एफएससी प्री इंजीनियरिंग। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो मेडिकल के बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए एडिशनल मैथ या कंडेंस मैथ का कोर्स करना होगा, या उनको एड मैथ्स देना पड़ेगा, या कंडेंस मैथमेटिक्स का कोई कोर्स करना पड़ेगा। और अगर आपने उसके अलावा डीएई के हैं तो इसके रेलिवेंट डिसिप्लिन के अंदर। उसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जो कंप्यूटिंग फील्ड्स हैं, तमाम कंप्यूटिंग फील्ड, जो कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर भी 60% मार्क्स आपके मैट्रिक के और इंटरमीडिएट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा चेंज है कि इंटरमीडिएट में आप 50% मार्क्स के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन है कि आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, या मेडिकल के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, या आईसीएस के। अगर आप लोग मेडिकल के हैं तो आपको ऑब्वियसली साथ में मैथ्स करना पड़ेगा। अगर आप एचएसएससी लेवल का मैथ विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट्स या डीईई किसी भी डिसिप्लिन में। उसके बाद बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सिविल 50% मार्क्स जो हैं एसएससी में रिक्वायर्ड हैं, और इंटरमीडिएट में भी 50% मार्क्स हैं। जिन स्टूडेंट्स का ताल्लुक प्री इंजीनियरिंग से है, या प्री मेडिकल से है, या आईसीएस से है, या डीएई उन्होंने सिविल में किया हुआ है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। एनयूटेक का एंट्री टेस्ट जो है एज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट तीनों में रिक्वायर्ड है, इंजीनियरिंग के लिए भी, कंप्यूटिंग फील्ड के लिए भी, और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी। डियर स्टूडेंट्स, इधर आपके जहन में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की एक फ़ील्ड है और एक फ़ील्ड यहाँ पे अलहदा से मेंशन है जिसका क्राइटेरिया भी प्रॉपर इसके लिए अलहदा है। ये कौन सी फील्ड है? ये सिविल के लिए ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है ना, तो ये सिविल इंजीनियरिंग में और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन सिविल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए डियर स्टूडेंट, जो सिविल इंजीनियरिंग है ना वो ज़्यादा जो है ना थ्योरेटिकली भी आपको सिखाते हैं, उसके साथ प्रैक्टिकली भी आपको इंजीनियरिंग करवा रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर ये डिफरेंस है कि ये इसके अंदर आपको जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, उसकी जो स्किल्स होती हैं इंजीनियरिंग की, वो तमाम आपको इसके अंदर सिखाई। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग जो बैचलर्स है सिविल इंजीनियरिंग का, या और जो बैचलर्स इन एनर्जी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा। बाकी अगर मैं इसके मेरिट फार्मूला की बात करूं तो मेरिट फार्मूला में आपके मैट्रिक के मार्क्स 10% मैटर करते हैं, इंटर के 20% और 70% इनके एंट्री टेस्ट के, यानी इनके टेस्ट की सबसे ज़्यादा वेटेज है इनके मेरिट क्राइटेरिया में। इनका टेस्ट पास करना, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ, ताकि अच्छी फील्ड में एडमिशन हो सके, इनके टेस्ट को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ रिजर्व सीट्स हैं जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ के लिए हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के लिए 10 सीट्स हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 10 सीट्स हैं, एक्स फाटा के लिए 10, सिंध रूरल एरियाज़ के लिए 10 और बलोचिस्तान रूरल एरियाज़ के लिए 10 और 50 सीट्स, ये 50 सीट्स का कोटा इन्होंने लेस डेवलप्ड एरियाज़ के लिए रखा हुआ है। Okay, dear students, now let's talk about the merit calculation formula.
मेरिट फॉर्मूला में मैंने आपको पहले बता दिए कि इनका जो मेरिट फॉर्मूला में मैट्रिक के 10% मार्क्स, इंटर में 20% और इनके अपने टेस्ट, इसके अलावा सेट का जो सब्जेक्ट है, मतलब जो सेट का टेस्ट होता है उसके स्कोर को भी ये कंसीडर करते हैं, जो 70% है। तो आपने जो भी आपके एसएससी के मार्क्स हैं, ये जो इनका मेरिट जो है कैलकुलेटर, एग्रीगेट कैलकुलेटर है, मैंने ओपन किया हुआ है। इसके अंदर आपने अपना एग्रीगेट स्कोर विद परसेंटेज काउंट करना है। अगर आपके एसएससी में जितने भी मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं विदाउट परसेंटेज। यहाँ पे एफएससी के जो मार्क्स हैं वो भी लिखने हैं और एंटी टेस्ट का जो स्कोर है वो भी लिखने हैं। अब जब ये करेंगे उसके बाद अपना मेरिट कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एज एन एग्जांपल एक एग्रीगेट कैलकुलेट किया, मैंने अपने एसएससी के मार्क्स डाले हैं, एफएससी के डाले हैं और एंटी टेस्ट के देखें। देखिए एसएससी का स्कोर कितना अच्छा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और एफएससी का भी मैंने बहुत ब्रिलियंट स्कोर मेंशन किया, लेकिन मैंने एंटी टेस्ट के मार्क्स जो हैं वो 50% किए हैं और इसे आप देखें एग्रीगेट पे कितना इफेक्ट पड़ा है। इतने अच्छे मार्क्स के साथ सिर्फ एक एंटी टेस्ट के मार्क्स अच्छे ना आने की वजह से देखें एग्रीगेट कितना नीचे गिर गया है। इसी तरह इसीलिए इस यूनिवर्सिटी के लिए जो ना आपको इसके एंट्री टेस्ट में आपके अगर मैट्रिक और इंटर में मार्क्स कम है ना तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपके इस टेस्ट के अंदर जो मार्क्स है ना वो बहुत मैटर करेंगे। यही आपके एग्रीगेट को ज़्यादा ऊपर भी लेके जाएंगे, हाई भी कर देंगे और यही आपका मेरिट गिरा भी देंगे। इसलिए इनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास करना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बता दूं कि एनयूईटी के टेस्ट पैटर्न किस तरह से है। तो एनयूईटी जो है यानी एनयू टेक का जो टेस्ट है वो 5 डिफरेंट लोकेशंस पे कंडक्ट करवाया जाता है। एक तो एनयू टेक मेन कैंपस इस्लामाबाद जो है, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। उसके अलावा कोयटा में पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। यहाँ पे एक एरिया है जिसको वाना या पिंकाई कहते हैं, इधर पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। गिलगित में भी पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। अब जो एनयूईटी का टेस्ट है वो ऑब्वियसली आपके एचएससीसी के कोर्सेज में से वो कंडक्ट करवाते हैं, उसी में से क्वेश्चंस होते हैं। पैटर्न एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर बोथ टाइप ऑफ द टेस्ट इज सेम, यानी आपके ये बात नहीं है कि कंप्यूटर का बेस्ड जो टेस्ट है और जो पेपर बेस्ड टेस्ट है उसमें कोई डिफरेंस होगा। दोनों एक तरह के स्टैंडर्ड की एक पैटर्न पे, जो उनका पैटर्न कंप्यूटर बेस्ड में होगा वही पेपर बेस्ड में भी होगा। इसकी टाइम ड्यूरेशन ये 3 आवर्स का ये टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 2 सेशंस में होगा एनयू टेक में, यानी कि एक मॉर्निंग में हो जाएगा, एक इवनिंग में हो जाएगा। जो बाकी कराची और कोयटा और जो दूसरे इलाकों में इनका टेस्ट होना है ना वो एक ही दफ़ा कंडक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इनके टेस्ट के क्राइटेरिया में देखें तो मैथ्स जो है वो 40% इनके टेस्ट को कवर करता है, फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस है अगर आपकी तो वो 20% और इंग्लिश आपकी 10% काउंट होती है। ये आपका पूरा टेस्ट पैटर्न है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपके मैथ्स के हैं। आपको इस टेस्ट में मैथ पे सबसे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद फिजिक्स सबसे ज़्यादा इनका टेस्ट की वेटेज रखती है। उसके बाद केमिस्ट्री, कंप्यूटर और इंग्लिश के सबसे कॉमन, यानी ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के होंगे, 20 आपके केमिस्ट्री के होंगे, 30 फिजिक्स के, 40 एमसीक्यूज आपके मैथ्स के होंगे। तो इस तरह 40%। तो यहाँ पे आपके टेस्ट पैटर्न है कि आपके 200 एमसीक्यूज होंगे उसके रेलेवेंट, जो जिस भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके 200 एमसीक्यूज होंगे। एनयू टेक यहाँ पे उन्होंने मेरिट फॉर्मूले का बता दी, जो कि मैंने अभी आपको सारा बहुत डिटेल से बता दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन रजिस्टर कैसे करवाना खुद को, यहाँ पे उन्होंने स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले आपने उनकी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आपने अपना लॉगिन करना है। अगर आपने पहले लॉगिन नहीं अपना अकाउंट नहीं बनाया होगा तो पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपका लॉगिन आ जाएगा। आपने लॉगिन रजिस्टर करवाना है और अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। फिर सेकंड टाइम जो लॉगिन होगा तब आप, यानी कि अपनी जब आप रजिस्टर कर लेंगे आपके पास एक लॉगिन और पासवर्ड आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप दोबारा से लॉगिन जब करेंगे, फिर लॉगिन करने के बाद अपना फ़ी वाउचर जो है वो डाउनलोड करेंगे, उसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है उसको डिपॉजिट करेंगे, अपनी जो पेड फ़ी वाउचर है उसकी पिक्चर डालेंगे और वेरिफिकेशन के बाद अपनी एप्लीकेशन पे अपनी इंफॉर्मेशन पुट करके आप उसको सबमिट करवाएंगे। उसके बाद अपना आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, इधर बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो एनयूटेक का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है, यहाँ पे पूरा मेंशन है। यहाँ पे जब आपने अप्लाई करना, प्रोसेसिंग फ़ी है फॉर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, यानी कि जब आपने टेस्ट के टाइम पे अप्लाई करना है तो तब आपकी 2500 फ़ी है टेस्ट की रजिस्ट्रेशन या अप्लाई की प्रोसेसिंग फ़ी है, जो मैंने अभी आपको बोला आपने पे करके उसकी जो प्रूफ है आपने अपलोड करना है। उसके बाद जो आपकी एडमिशन फ़ी होगी जो कि वन टाइम होगी और नॉन रिफंडेबल। जो एडमिशन फ़ी होगी जो आपकी, वो आपकी वन टाइम पेमेंट होगी, वो की 30,000, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी, जो वो भी 10,000 होती है, जो कि वन टाइम और रिफंडेबल होती है। नो, ये आपको वापस मिल जाती है जब आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स विड्रॉ करवाएं तो तब आपको वापस मिल जाती है। इसके अलावा जो चार्जेस हैं वो 7500 हैं। तो और जो आपकी पर सेमेस्टर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की फ़ी है वो है 92,500, और जो आपकी सेमेस्टर फ़ी है फॉर अदर अंडर ग्रेजुएट्स यानी दूसरे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और कंप्यूटिंग फील्ड के लिए आपकी वो है 138,000 पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर आपकी इतनी फ़ी है। ये फ़ी जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ी पे कराएंगे ना, जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, ये तो वो फ़ी है ना जो आपने एंट्री टेस्ट की अप्लाई करने के लिए जो आपने करनी है, ये वो 2500 है। जो ये एडमिशन फ़ी है जब आपको फर्स्ट सेमेस्टर, जब आप एप्लीकेशन देंगे के लिए अप्लाई करने लगेंगे एनयूटेक के लिए, तब आपने ये वाली फ़ी साथ में 10,000 इसके सिक्योरिटी चार्जेस 7500 ये, और सेमेस्टर पहले ये आप पे करेंगे। जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने लगेगा ना, तब आपका फ़ी चालान जनरेट होगा, जब आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करनी है। तो ये टोटल जो मिला के जो ये है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतनी फ़ी पे करनी पड़ेगी। लेकिन फिर उसके बाद जब आपका सेकंड सेमेस्टर फ़ी होगा तो आपने बस यही फ़ी पे करनी है। बेड के लिए ये 92,500, और दूसरे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 138। ये तमाम थी अंडर ग्रेजुएट फ़ी स्ट्रक्चर फॉर एनयूटेक। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ इनकी स्कॉलरशिप की, तो इनकी एक एनयूटेक की टैलेंट स्कॉलरशिप है एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो आपको मिलती है, जिसका क्राइटेरिया कुछ ये है कि जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में अपने अपने बोर्ड्स में, यानी अगर जो लाहौर बोर्ड के हैं स्टूडेंट्स हैं, रावलपिंडी बोर्ड में जो टॉप करते हैं, फर्स्ट पोजीशन जिनको मिलती है, और साथ में एनयूटेक के अपने उनके टेस्ट में 75% तक मार्क्स वो अचीव करते हैं, तो उनको 100% फ़ी वेवर मिल जाता है उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी के लिए, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। फिर उसके बाद उनको उनका जीपीए जो है, वो जीपीए का क्राइटेरिया जो है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स इन द सीरीज ऑफ एनयूटेक एंट्री टेस्ट कंडक्टेड फॉर ऑल डिसिप्लिन, बेस्ट ऑफ ऑल एंट्री टेस्ट फॉर द स्पेसिफाइड बैच विल बी गिवन अ फी वेवर ऑफ ट्यूशन फी ओनली इन द फर्स्ट सेमेस्टर। अब यहाँ पे जो एक तो जो इंटरमीडिएट में टॉपर्स हैं उनके लिए उन्होंने दिया है, दूसरा उनके लिए है जिन जो एनयूटेक के एंट्री टेस्ट में टॉप करेंगे, टॉप 3 पोजीशंस को, फर्स्ट पोजीशन को 100% फ़ी वेवर मिल जाएगा, सेकंड पोजीशन को 75% तक का फ़ी वेवर मिल जाएगा, और थर्ड पोजीशन वाले को 50% का ट्यूशन फ़ी वेवर मिल जाएगा अगर उनका 90 परसेंटाइल तक स्कोर या इससे ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये फ़ी आपकी सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर तक रहेगी। इसके बाद अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जीपीए मेंटेन रहा तो उसके बाद आपको ये करेंगे। अभी फ़िलहाल उन्होंने सिर्फ यहाँ ट्यूशन फ़ी का लिखा हुआ है। अबव मेंशन्ड बीएस admission incentive or scholarship package is only applicable at the time of admission for the tuition fee of first semester only। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये स्कॉलरशिप दे रही हैं। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन फर्दर स्कॉलरशिप फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड एज पर एनयूटेक टैलेंट स्कॉलरशिप पॉलिसी। वही बात होगी, यहाँ सेकंड सेमेस्टर में भी वो फर्दर स्कॉलरशिप तभी अप्लाई कर सकेंगे जब तक वो टैलेंट स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया को मैच कर जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये था एनयूटेक का एक शॉर्ट इंट्रो, साथ में इसकी तमाम डिटेल्स, इसके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, इनके स्केजुअल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्रीगेट कैलकुलेटर, उसका मेरिट फार्मूला, उनके टेस्ट पैटर्न, इनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप के बारे में आपको तमाम डिटेल्स इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी गई हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप NUST NET 4
फास्ट, यूईटी, पीयू, जेकी, एनयूटेक, एनटीएस नेट 5 और पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़, तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो कि अपने एडमिशन टेस्ट की डेट्स अनाउंस कर चुकी हैं। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट हैं वो मई और जून, ये 2 मंथ्स जो हैं ये पीक मंथ्स हैं। इन 2 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट या तो कंडक्ट किए जा रहे होंगे या उनकी डेडलाइन आ चुकी होगी। तो अगर आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे बैच 5.0 को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। बैच की डिटेल्स लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0304066600 को पे व्हाट्सएप करके आप बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे कि आपके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो हमारे इस बैच में इंटरमीडिएट की प्रिपरेशंस के साथ साथ आपको एंट्री टेस्ट के लिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस भी करवाई जा रही हैं। तो अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।